किसानों के अंदर फुल रोष है और आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। काफी मांगे रखी गई है क्योंकि कुलदीप सातरोड आज भी वेंटिलेटर के ऊपर है और मुख्य मांग जो है वो ये रखी गई है जो कि सांसद है, सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तो फिलहाल मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर में मौजूद हूँ। फिलहाल ये है हिसार का लघु सचिवालय और किसान यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात है। उनसे बातचीत कर लेंगे कि आज की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं। राम राम। राम राम जी। क्या मांगे हैं जो आप आज रखने वाले हैं? मांग तो के पत्रकार महोदय, ये विश्वकर्मा डे वाले दिन हमारे किसान साथियों को धोखा दे करके और वहाँ पर नारनुंद के अंदर हमारा कुलदीप राणा जो सक्रिय किसान नेता है उसको रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सदस्य बीजेपी का, उसके बाउंसरों ने गाड़ी से उतर करके और भाग करके उसको घेर करके बुरी तरह पीटा गया। हमारी मुख्य डिमांड आज यही है, उसके रामचंद्र जांगड़ा के बाउंसर और रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए तुरंत प्रभाव से और कुलदीप के परिवार को सहायता के रूप में उसका सारा इलाज का खर्चा सरकार देवा, प्रशासन देवा। कुछ पता चला कि कुलदीप को क्या मारा गया था? अब तक कोई बात नहीं, गोल मोल कर रहे। हमारी 2-3 बार मीटिंग होली हांसी के पुलिस प्रशासन से और उन्होंने कोई बात नहीं, सारी गोल मोल झूठी बात कर रहे हैं। अभी तक मीटिंग बेनतीजा रही, वजह क्या रही? वजह यही रही, प्रशासन सरकार की कठपुतली बना हुआ है, प्रशासन किसानों को न्याय नहीं देना चाह रहा। अभी कुलदीप के लिए क्या मांगे रखने वाले हैं आप? कुलदीप के लिए यही मांगे हैं, कुलदीप को चोट मारने वाले रामचंद्र जांगड़ा और उसके बाउंसरों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए और कुलदीप के इलाज का सारा खर्चा सरकार देवे। कुलदीप के परिवार का निर्वहन गुजारे के लिए उसकी बिटिया है पढ़ी लिखी, उसको तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और हम आज कमिश्नर साहब को संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार ज्ञापन सौंपेंगे। क्या लगता है कि उसको मिर्गी आई थी या फिर कुछ मारा गया था? क्योंकि बड़े बड़े लोग बड़े बयान दे रहे थे, याद होगा आपको। ये तो बकवासबाजी है, कोई तो मिर्गी का काम नाम लेते हैं, कोई नहीं कहते उसको तो चोटे को नहीं मार रखी। आज लग को नहीं 11 भी नहीं हो गए थे हमारे साथ रंधन कुलदीप ने, रात दिन 24 घंटे सबसे सक्रिय साथी था, उसको चोटें मारी गई है। परिप्लान उसको ये बॉक्सर वाला जो उसका है नहीं साथी, जो परिप्लान तैयार करके अपने साथ ले रखे थे रामचंद्र जांगड़ा ने, उन्होंने इस प्रकार से कोई चोट मारी भीतर मार करने के। आपको पता चला कि किसने मारी है चोट? अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि चोट मारी किसने। पता क्या को नहीं, रामचंद्र जांगड़ा ने ऑर्डर दिया और उसके बाउंसरों ने चोट मारी जो उसकी गाड़ी के अंदर थे। और कौन है? तो फिर इतना ही मामला अगर खुल्लम खुल्ला है तो अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई? ठाड माराड़ी करा कि भाई किसानों को मारना चाहती है सरकार, ये सरकार की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली है। क्या लगता है कुलदीप को टारगेट किया गया था क्या? बिल्कुल कुलदीप को नहीं, मैं तो घनी तो बाहर दूर को नहीं हटता, जिला हिसार के अंदर तो ये बैठे दरी के ऊपर हम होंगे मेरे ख्याल में 50-60 आदमी इनका मुख्य टारगेट के ऊपर हैं। भाई किसी न किसी प्रकार से ये फंस जाओ नहीं, किसान नेता उनको घेर करके इसी प्रकार चोटे मारो, ये प्लान बना रखी सरकार ने। कुलदीप से मुलाकात हुई है आपकी? अभी आया हूँ कुलदीप के पास से। कैसी परिस्थिति है? परिस्थिति चिंताजनक है जी, गंभीर परिस्थिति है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं अब तक। क्या लगता है अगर बिटिया को नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? भाई कुछ तो ऐड मिलेगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 5 तो बहने हैं कुलदीप का, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 छोटा बेटा, उसकी माँ है विधवा घर में और भाई के बच्चों का भी उसी के ऊपर दारोमदार था, भाई भी एक्सपायर हो रखा है। छोटे छोटे बच्चों आपको नहीं लगता जो कार्यकर्ता है किसानों के, जैसे एक कुलदीप था, नेता नहीं था, वो कार्यकर्ता था जो लगातार हर जगह पर पूछता था, किसान नेता भी इनका कहीं ना कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं। 100-200 बच्चे अगर कहीं पे इकट्ठे जाते हैं, 500 बच्चे अगर इकट्ठे होकर जाते हैं, विरोध करते हैं तो वहाँ का मामला कुछ और होता है, लेकिन 4 ही व्यक्ति हर जगह पर पहुंच रहे हैं लगातार विरोध करने के लिए, बाकी कहाँ पर गए? क्या लगता है किसान आंदोलन हल्का पड़ा है या फिर वजह क्या रही? किसान आंदोलन तो हल्का पड़ा होता तो हमने सारे अंठा ले जे रहे, लेकिन ये प्लान बना रखी इन्होंने। भाई एकदम सरकार कोई न कोई इसी प्लान बना करके अपने बहुत सारे नेताओं को फील्ड के अंदर भेज देती है और जो हमारे सक्रिय साथी है पता लगते ही वहीं पर मोर्चा ले लेते हैं। इस प्रकार वो अकेले फंस गए। अकेले वाली कोई बात नहीं, ना कार्यकर्ता वाले किसान, कुलदीप हमारा किसान नेता है, वर्कर नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है आगे आने वाले वक्त के अंदर कितनी शहादतें और देनी पड़ेंगी?
इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन हम शहीद होने के लिए और शहादत देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है खट्टर साहब आपको देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? खट्टर साहब ने ये कहना चाहेंगे, ये जो एक एक लाठी गोली हमारे किसान भाइयों के ऊपर लगी है, खट्टर साहब की और खट्टर साहब की सरकार के कफन की कील सिद्ध होंगी। सुनने के अंदर आया कि कुलदीप के लिए कुछ पैसों की मांगे भी रखी गई हैं कि जी इतने हमारी डिमांड है कि उसके परिवार को दी जाए। कितनी मांगे रखी है? मांग अब तो यही है, इलाज करवाया जाए उसका और उसके सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। आगे की डिमांड तो आगे क्या रहेगा, कुलदीप के साथ क्या होने वाला। कुलदीप हम तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं हमारा भाई चुस्त दुरुस्त ठीक होकर के घर आ जाए। तो फिलहाल एक लड़की की सरकारी नौकरी की मांग यहाँ पर रखी गई है। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या कुलदीप को टारगेट किया गया था, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला जी का वहाँ पर विरोध किया गया था और उसके बाद में ही लगातार बातें जो है वो यही निकल के सामने आई कि उसको टारगेट किया गया। बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और क्या ये मांगे जो रखी गई हैं ये वाजिब है या फिर नहीं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।